वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटिकल थ्योरी का, जिसका नाम है राइट्स। एंड राइट्स को शुरू करने से पहले हमें ये समझना है कि राइट्स क्या होते हैं, कुछ अधिकार। और वो राइट्स को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, वो ऐसे डिफ़ाइन करते हैं हम कि ये जो अधिकार है ये क्या है, एक सोशल क्लेम है कि सामाजिक तौर पे हमें कुछ अधिकार दिए गए। तो राइट्स आर बेसिकली सोशल क्लेम्स कि सोसाइटी में हम रहते हैं तो हमारे कुछ अधिकार होते हैं जिनको हम मांगते हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि हर क्लेम राइट बन सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि क्लेम समटाइम्स कैन बी सेल्फिश। तो जो क्लेम सोशल है नेचर में, जिससे सोसाइटी का भला हो सकता है, उसी क्लेम को हम जो है राइट डिफाइन करेंगे, जिससे इंडिविजुअल जो है अपनी ग्रोथ कर पाए, सेल्फ डेवलपमेंट कर पाए। एंड गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी जो है वो एक लोगों के बीच में समानता बनी रहे। उसी के साथ हम क्या देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बेस्ट सर्व करती है पीपल को सिर्फ राइट्स को मेंटेन करने में। स्टेट कभी भी राइट देती नहीं है, बल्कि राइट्स जो हैं वो सोसाइटी से ही जन्म लेते हैं। एंड स्टेट का काम बस इतना होता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे या फिर उनको संभाले, उनको लोगों की रक्षा करे। इसलिए हम देखते हैं कि राइट्स जो हैं वो सोसाइटी से आते हैं एंड वो सोशल कंडीशंस है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि दे आर ऑलवेज सोशल इन नेचर। वो हमेशा सोशल होंगे, दे विल बी नेवर अगेंस्ट दी सोसाइटी। इससे राइट्स जो हैं वो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं जो बिलोंग करेंगे एंड एग्जिस्ट करेंगे इंडिविजुअल के बेनिफिट या डेवलपमेंट के लिए। आते हैं थ्योरीज ऑफ राइट्स पे। थ्योरीज ऑफ राइट्स में हम देखते हैं पहला नेचुरल राइट्स है। नेचुरल राइट्स का मतलब ये होता है कि जहाँ से आपका कि आप बॉन्ड ही हुए उन राइट्स के साथ, ठीक है। तो जैसे लॉक का कहना था लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, LLP। तो क्यों कहा था उसने, लॉक ने, ऐसा कि सम पीपल आर बॉर्न विद सर्टेन राइट्स, कि आप जो हैं वो कुछ राइट्स के साथ बॉर्न हुए, तो वो नेचुरल राइट्स हैं, उसको आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है। उसमें हॉब्स, लॉक एंड रूसो आएंगे, जो बेसिकली आपके सोशल कॉन्ट्रैक्टर्स थिंकर्स थे, उनके बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं बेंथम को। बेंथम जो है वो नेचुरल राइट्स को क्रिटिक करता है एंड वो एक स्टेटमेंट देखता है कि नेचुरल राइट्स जो है वो रेटोरिकल नॉनसेंस अपॉन स्टिल्स है। ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए, पेपर में रिपीट होता है। एंड लास्ट की भी जो है वो आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स को रिजेक्ट करते हैं। अब आते हैं लीगल राइट पे। लीगल राइट वो राइट होता है जो गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिसी, इन सब से जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा नाम हमें देखना चाहिए वो है ऑस्टिन। एंड ऑस्टिन के अलावा हमें एक और क्या नाम याद करना चाहिए, बेंथम एंड हीगल। जब हम हिस्टोरिकल राइट्स पे आते हैं तो हिस्टोरिकल राइट्स जो हैं वो पुराने ख्याल, पुराने विचार, जैसे कि कंजर्वेटिव थिंकर्स का जो पूरा व्यू पॉइंट है वो एडमंड बर्ग को ले जाते हैं। उसी के साथ हम लास्की को देखते हैं। लास्की जो कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नाम की एक बुक लिखते हैं, जहाँ पे वो राइट्स को डिफाइन करते हैं कि ये कुछ ऐसे सोशल कंडीशंस है जो इंडिविजुअल को एक मेंबर ऑफ सोसाइटी के तहत में देना चाहिए। आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ राइट के बारे में बात करते हैं। उसके बाद मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट, जो कि क्लास डिविजन सोसाइटी में जितने भी डिविजन है उसके बारे में बात करेगा। डेवलपमेंट ऑफ राइट्स में ही पूरा सीक्वेंस याद करना है हमें। पहले आएगा नेचुरल राइट्स। क्यों? क्योंकि नेचुरल राइट्स इज समथिंग दैट वी आर बॉर्न विद इट। सिविल राइट्स आएगा जो कि सोसाइटी से आ रहा है। हिस्टोरिकल राइट्स जो हम पुराने से आ रहा है। डेमोक्रेटिक राइट्स जो हमें डेमोक्रेसी 17-18 सेंचुरी में आ रहा है। उसके बाद सोशल राइट्स आ रहा है जो सोशलिस्ट थिंकर्स ला रहे हैं। सोशो इकोनॉमिक राइट्स आ रहा है। एंड उसके बाद जो सबसे लेटेस्ट है वो है ह्यूमन राइट्स, दैट इज़ द यूनाइटेड नेशन का। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि नेचर ऑफ राइट्स को जो है हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं आपके पॉजिटिव राइट्स एंड दूसरे होते हैं आपके नेगेटिव राइट्स। जो पॉजिटिव राइट्स होते हैं वो राइट्स होते हैं आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, जिसमें स्टेट, सोसाइटी जो आपके बेटरमेंट के लिए कुछ राइट्स जो हैं वो बनाता है, आपको देता है। नेगेटिव राइट्स वो राइट्स होते हैं जो आप अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस, अपने दिमाग से आप खुद लेते हैं, तो वो नेगेटिव राइट्स है, जहाँ पे आपका अपना रोल है, जहाँ पे स्टेट का कोई काम नहीं है। नॉजिक की जब बात करते हैं तो नॉजिक जो है वो वेलफेयर स्टेट के अगेंस्ट होता है बिकॉज ही इज़ अ लिबर्टेरियन। एंड उसी के साथ नॉजिक को हम इसलिए भी याद करते हैं बिकॉज ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ नाइट वॉचमैन स्टेट, कि स्टेट का काम इतना ही है कि वो कोई वेलफेयर स्टेट या वेलफेयर राइट्स की कोई पॉलिसी ना अपनाए, बल्कि सिर्फ उसका काम है एक मिनिमल स्टेट की थ्योरी को प्रमोट करना है, कि एक मिनिमल स्टेट जहाँ पे सिर्फ लोगों को प्रोटेक्शन दे दो, तुम लोगों को राइट्स उनके प्रोटेक्ट करो, उतना ही काम है स्टेट का। आते हैं TH ग्रीन पे। TH ग्रीन जो कि रिजेक्ट करते हैं नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स को एंड बिलीव करते हैं कि राइट्स जो हैं वो एसेंशियल कंडीशंस है फॉर अचीवमेंट ऑफ मॉरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम TH ग्रीन को देखते हैं वो एथिक्स, मोरालिटी पे फोकस करते हैं ह्यूमन
राइट्स पे या नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स को रिजेक्ट करके वो मोरालिटी पे, ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करते हैं फॉर द ह्यूमन लाइफ। उसके बाद आते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि 1948 में डिक्लेयर किया था, जहाँ पे 30 आर्टिकल्स की बात की गई थी, जहाँ पे 1 to 22 जो है वो सिविल, पॉलिटिकल एंड लीगल राइट्स की बात करते हैं, 22 to 26 जो है वो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, 27 जो है वो पार्टिसिपेशन इन कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, एंड 28 जो आर्टिकल है वो ह्यूमन राइट्स को इंटरनेशनल लेवल पे जो अवेलेबल है उनके बारे में बात करते हैं। 29 एंड 30 बात करते हैं कि इंडिविजुअल की ड्यूटी क्या बनती है कम्युनिटी के टुवर्ड्स में। सो वीडियो आज बहुत छोटी बनाई है मैंने 5 मिनट के फंडा के हिसाब से। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे जीमेल पे। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप लविंग, कीप लिसनिंग एंड डू वॉच ऑल माई वीडियोज़। थैंक यू।